भारत आर्यावर्त मुर्दाबाद। सच्चाई यही है कि इस देश का नाम कभी भारत था ही नहीं। क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को यहूदियों के खिलाफ भड़काया है। भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो सही है कि गलत है? पूरी तरीके से गलत है। अगर जो आप हिंदू हैं तो गलत है। लव कुश जो देख रहे हैं वो महर्षि वाल्मीकि के संतान थे और माता सीता के और महर्षि वाल्मीकि से के संबंध से उत्पन्न हुए थे। ये बताइए, भारत किसी का माता है तो किसी का बीवी तो होगा, है ना? अब मान लिए कि भारत हमारी बीवी है या भौजाई है, मैं कहूँ तो ये लोग हमारे बच्चे हैं। जो भारत और आर्यावर्त मुर्दाबाद कहते हैं वो हिंदू हैं। हमारा शुभ नाम संत सदाचारी विश्व गुरु महर्षि मोहम्मद बलराम हिंदुस्तानी है। केसरिया दम भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आपका जन्म मतलब किस तरह के परिवार में हुआ है? हिंदू धर्म मानने वाले परिवार में या किस तरह के परिवार में? महाकुंभ में एक बाबा बहुत फेमस हुए थे, IIT बाबा। उनका वीडियो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अभी मैं एक ऐसे बाबा के साथ बैठा हूँ जो उनसे भी बहुत अलग है। मैं अपने गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाया हूँ। ऊपर में देखिए केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा रंग है, लेकिन इनका स्वरूप उससे बिल्कुल अपोजिट है। इनका स्वरूप ऊपर में देखिए हरा रंग है, बीच में सफ़ेद है और नीचे केसरिया है। बाबा, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप ऐसा क्यों हैं और आप कहाँ से हैं? पहला क्वेश्चन आपका ऐसा क्यों है? हाँ। तो ये हिंदुस्तान का झंडा है। अच्छा। वो इंडिया का झंडा है जिसमें कि केसरिया ऊपर है। ये हिंदुस्तान का झंडा है। उससे पहले इस देश का नाम हिंदुस्तान था, जिसमें कि हरा रंग ऊपर था। इसका सिंपल सी अर्थ होता है केसरिया दम भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। केसरिया वाले लोग, जो भगवा वाले लोग हैं, वो दम्भे हैं। वो दम्भ करते हैं कि हमने 1800 साल इस देश पे राज्य किया है, हिंदुस्तान पे। जो जम्बूद्वीप था, हमारे द्रविड़ कल्चर पे हिंदुओं पे राज्य किया है। फिर से मैं राज्य करूँगा। ईसाई, जैन, बौद्ध जो देख रहे हैं, ये सच्चाई है। ये इंडिया का है ना? और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। इस देश पे जब आर्यों का अत्याचार बहुत ज़्यादा था, तब हमारे हिंदू लोग बहुत सारे इस्लाम में गए और हथियार चलाना सीखकर हमारे देश को आज़ाद कराया था, है ना? तो यही इस्लाम जो आज देख रहे हैं वो हमारे धरती की अंगड़ाई है। आज भी इस देश में चूँकि इस्लाम हैं, मुस्लिम्स हैं, इसलिए आज यहाँ के हिंदू सुरक्षित हैं। अगर जो ये ना होता, इस सच्चाई ना होता, तो ये लोग आज भी हमें कुचल डालते। दूसरा, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। हमारा शुभ नाम संत सदाचारी विश्व गुरु महर्षि मोहम्मद बलराम हिंदुस्तानी है ना? क्या नाम बताया, फिर से एक बार बताइएगा? संत सदाचारी विश्व गुरु महर्षि मोहम्मद बलराम हिंदुस्तानी। अच्छा, आप अपने नाम में संत भी बता रहे हैं, मोहम्मद भी बता रहे हैं, मतलब आप? हाँ, अब बता इसका मतलब संत जो सच्चाई होता है, अर्थ परिभाषा बदल दिया है। जो शांत हो जाए उसे संत नहीं, जो सच्चाई पे चलता हो, जो सत्य जानता हो, उसे संत कहा जाता है। जो सत्य बातें करता हो, मानता कुछ नहीं हो, जानता हो, जानने के आधार पर बात करता हो, मान्यता के आधार पर नहीं, है ना? सदाचारी, जो सदाचारी हो। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, ब्राह्मणों के समान पाखंडी नहीं है। मैं सदाचारी हूँ, कोई पाखंड नहीं। जो सच्चाई है बात करता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? महर्षि हमारे हिंदू में जो महान काम करते थे, जो कंटिन्यू नॉलेज एक्वायर करते थे, जितने भी महर्षि आप देख लिए, वाल्मीकि देखिए, पतंजलि देखिए, जितने भी लोग हुए हैं, है ना? जितने भी महर्षि का, ऋषि मुनि का नाम सुने हैं, तो मैं भी उसी तरह ऋषि मुनि हूँ। कंटिन्यू नॉलेज एक्वायर करता हूँ, कंटिन्यू काम करता हूँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को महर्षि का दर्जा में मानता हूँ। अच्छा। तीसरा, जो आप मोहम्मद पूछ रहे हैं, मैं जानता हूँ आज के डेट में कि मोहम्मद साहब जो हैं इस धरती पर के अभी तक का अंतिम पैगंबर हैं। और ईश्वर एक हैं, जिन्हें आप अल्लाह कहें, परब्रह्म परमेश्वर कहें, यहोवा कहें, ऑलमाइटी गॉड कहें, लेकिन कोई ना कोई तो हैं। ये मैं जानता हूँ, ये फीलिंग के आधार पे बता रहा हूँ, है ना? मैं महसूस किया हूँ। ये भी हो सकता है कि माइंड हमारा बहुत मजबूत है, जैसे भूत प्रेत नहीं है, लेकिन मानने से उसका भी कल्पना हो जाता है। मेरा माइंड महसूस करा देता है, हो न हो ईश्वर भी ना हो और हमारा माइंड महसूस करा रहा हो, लेकिन मैं महसूस किया हूँ ईश्वर को, इसीलिए मैं बात करता हूँ कि ईश्वर हैं और मानता हूँ कि ईश्वर हैं।
अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा? मेरा जन्मस्थान नालंदा बिहार। नालंदा बिहार। अच्छा, और अभी मैं इनसे कर्नाटका में मिला हूँ। अभी मैं इनसे काफ़ी देर बात किया तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आया और मैं कुछ और समझना चाहता हूँ। आपका जन्म मतलब किस तरह के परिवार में हुआ है? हिंदू धर्म मानने वाले परिवार में या किस तरह के परिवार में हुआ है? सबसे पहले जैसे कि आपने बात किया हिंदू धर्म मानने वाले परिवार में, तो मैं हिंदू हूँ, आज भी हूँ, सब दिन रहूँगा। लेकिन हिंदू जो है जियोग्राफिकल डिफिनीशन है, इंडिया के जो मूल निवासी हैं उनको हिंदू कहा जाता है। तो उस आधार से तो मैं हिंदू हूँ। लेकिन मुझे रिलीजियस अगर जो पूछिएगा तो मैं इस्लाम को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा ही नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी का जन्म आदिवासी, हम सब आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये होता है आदम के समय से वास करने वाले, जो कि ईसाइयत के भी, यहूदी में भी और इस्लाम में भी, सभी में सबसे पहले जो आदम और हव्वा का परिवेश था वहाँ से हम सब हैं। तो हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी क्षेत्र के हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। दूसरा हिंदू हैं चूँकि यहाँ के हम हैं, है ना। तीसरा पहले मैं नहीं जानता था तो मैं भी लोगों की तरह हिंदू धर्म की बातें करता था, धर्म और रिलीजन को एक मानता था। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे माँ बाप का पैर छूना, माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं आज लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर हैं। उनमें भी हजार कमियां हो सकती है, वो हम सब जैसे इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर हैं, अल्लाह तो अल्लाह है, यहोवा तो यहोवा है ना। तो मैं माता पिता का जिस तरह पैर छूता हूँ उसी तरह भगवान शिव हमारे पूर्वज हैं, माता पिता हैं, जो आज से 3000 साल पहले हम लोगों हिंदुस्तानियों की रक्षा किया था और नाथ संप्रदाय के जनक भोलेनाथ कहा जाता था। अच्छा, तो हम हिंदू हैं, भगवान शिव को पैर छूते हैं, जो भी हमारे हैं, बजरंगबली को भी पैर छूते हैं। हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारे हिंदू मंदिरों में ये ब्राह्मण लोग हिंदू के बेस में घुस गया है। केवल हिंदू मंदिरों में ही नहीं, यहाँ तक कि साईं बाबा का मजार है वहाँ भी घुस गया है, भ्रष्ट कर दिया है, साईं बाबा के शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही बौद्ध धर्म के जितने भी बौद्ध मंदिर हैं उसमें घुस गया है हिंदू बनकर। हैं ये ना तो हिंदू हैं, ना तो बौद्ध हैं, ना तो मुस्लिम्स हैं, ये आर्यंस हैं जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। इनका धर्म वैदिक है और ये अपना वैदिक धर्म यहाँ के हिंदुओं पे थोपना चाहते हैं। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सदाचारी हूँ। मैंने फिलॉसफी का स्टूडेंट भी हूँ, मैं पढ़ाई किया, मैं जाना। ये लोग वेद को मानने वाले हैं, धर्म जो इनका है, जो कानून ये मानते हैं वो वैदिक धर्म को मानते हैं, उसी का पाठ मनुस्मृति है। और उसके अनुसार ये अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के हिंदुओं पे मनुस्मृति थोपा जाए, यहाँ के हिंदुओं को संपत्ति रखने का अधिकार ना मिले, पढ़ाई करने का अधिकार न मिले, हथियार ना रखे, ताकि जब चाहे इनको आसानी से कुचला जा सके। जिस तरह से ये लोग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो देख रहे हैं वो उसी तरह है कि मुस्लिमों को इतना कमज़ोर बना दो कि मुस्लिम जब कुचा जाएंगे तो हिंदुओं का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। आज भी हिंदुओं को तो इनको पीटते कुछ देर ही नहीं लगता है। अच्छा, अभी हिंदुओं को हमारे देश में सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ, हिंदू हो या जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों को खतरा मात्र एक विदेशी आक्रमणकारी आर्यों से है, जो कि हिंदू के बेस में छिपकर हमारे मंदिरों पे, मजारों पे और बौद्ध स्थलों पे कब्जा कर चुके हैं, है ना। इन्हें हमारे मंदिर मस्जिद से, मजारों से हटाना पड़ेगा। जब तक आप अपने सभ्यता संस्कृति की रक्षा नहीं करिएगा, अपने भगवान की रक्षा नहीं करिएगा, अपने भगवान को, अब हमारे हनुमान जी को ये लोग बंदर बताते हैं, जामवंत जो हमारे हिंदू थे यहाँ के उनको भालू बताते हैं, शिव के जितने भी गण थे, जितने भी सपोर्टर थे, जो उनके साथ लड़ने वाले थे, उनको बैल बताते हैं, कहते हैं शिव का सवारी बैल था, नंदी सब बैल था, जबकि सब आदमी हैं, इंसान है ना। क्या हमारे हनुमान जी को बंदर, यहाँ के लोगों को बंदर, भालू, बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता बताकर काम चलेगा? ये रामचरितमानस की रचना और रामायण के रूप में दिखा करके, और आज जो है कहता है कि उसी अनुसार से पूजा करो, आरती करो। तो क्या पहले आरती नहीं था? तो द्रविड़ कल्चर जो हमारा था, क्या उसके अनुसार हम सब पूजा नहीं करते थे? हमारे जितने भी मंदिर हैं, जो पंडित हैं इस देश के, वो कौन है? कुम्हार जिन्हें आप कहते हैं, वो ईश्वर की मूर्तियां बनाया करते थे। जो यहाँ के मेन पंडित हैं वो कुम्हार हैं। जो यहाँ के मेन ठाकुर हैं, जो आज जो नाई जो देखते हैं ना, वही ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय हैं।
यहाँ के राजपूतों को मारने वाले जो दंभ भरता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, हर बार पराजित करने वाले वही हैं, है ना। पासवान जो देख रहे हैं, यादव देख रहे हैं, ये सब क्षत्रिय हैं, यहाँ के सूरवीर हैं, हिंदुस्तानी हैं, है ना। पंडित हैं, कुर्मी जो देख रहे हैं, कुशवाहा देख रहे हैं, ये सब जो थे दिमाग वाले थे, जो बौद्ध धर्म में हैं, ये सब दिमाग वाले हैं। ये लोग दिमाग देते थे और ये लोग लड़ते थे। हमारे हिंदुओं के सामने ये लोग आर्य कभी नहीं टिक पाए, इसलिए ये छल कपट से ये हिंदू बनकर आज हमारे देवी देवताओं के शक्तियों को भ्रष्ट कर रहा है। सबसे पहला यही होना चाहिए कि इन लोगों को मंदिर, मज़ारों और बौद्ध मठों से हटाया जाए, हमारे देवी देवताओं के प्रभावों को, भगवान के प्रभाव को दोबारा लाया जाए। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ये आर्यंस को हम पहचानेंगे कैसे? ये तो पूरे देश में मुझे लगता है कि फैल चुके होंगे, पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सिंपल सी तरीका है, आर्यंस अपने आप को देशभक्त बताते हैं। जहाँ रहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय करेंगे। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का झूठा बात करते हैं। उन्हें बोलिए, जैसे है क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना ठीक है, हिंदुस्तान है। आर्यावर्त, आर्यावर्त और भारत वो आर्यों का देन है। जो मुर्दाबाद कहते हैं, भारत और आर्यावर्त मुर्दाबाद कहते हैं, वो हिंदू हैं। और जो भारत और आर्यावर्त मुर्दाबाद नहीं कहते हैं, वो सब आर्यंस हैं, है ना। दूसरा, आर्यंस का पहचान जो है आज वर्तमान में 4 ही है। जो ब्राह्मण है, राजपूत हैं, और इधर बिहार तरफ में जो है मारवाड़ी, लाला, है ना, तिलक तराजू तलवार, ये तीनों हैं। साथ में एक छोटा सा ग्रुप ये लोग अब उस समय जान बचाने के लिए खुद डिवाइड हो गए थे, 4 पार्ट में बटे थे। मान लिए 50 आर्यंस थे, तो उसमें से 2 को कहा कि यही आर्यंस है, बाकी हम सब हिंदू हैं। तो वो जो दो को आर्यंस जिसको बताया वो भी आर्य हैं, लेकिन वो लोग बेचारे आज अच्छे हैं। मैं आर्य समाज में जो आज बैठे हैं, अगर जो उनमें आज वो जो है धर्म जात पात को लेकर नहीं चल रहे हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं। उनके मन में इच्छा तो ये नहीं है कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू किया जाए। अगर जो उनके मन में भी हो तो बुरी बात है ना। लेकिन इन लोगों का तो है ही, इसलिए लालू प्रसाद यादव या जैसे भी किसी भी तरह से आया हो, लालू प्रसाद यादव ने इनका खंडन किया था इस बात का, भूरा बाल साफ करो का। लेकिन मैं जानता हूँ कि भूरा बाल साफ करो का प्रभाव यहीं से आया था। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला जो हैं, ये सब आर्यंस हैं। इनको पहचानने का सिंपल सी तरीका है ना। ये अपने आप को जैसे महाराष्ट्र में मराठा कहते हैं। जब ये हिंदुस्तानी ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है, तो मराठा कैसे हो गए, है ना। पंजाब में पंजाबी कहेंगे, जब वो हिंदुस्तान के ही नहीं है तो पंजाबी कैसे हो गए। जो करणी सेना राजपूत आप राजस्थान में देख रहे हैं, वो सब जितने भी, सिंपल सी बात, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, है ना, ये तीनों जो हैं ये आर्यंस हैं। इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ये भगवा रंग के प्यारे हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं, कुछ पहचान से हैं इसके। ये जहाँ जाते हो वहीं को अपने कहने लगते हैं कि हमारी माता है ना। जैसे में भारत माता की जय, भारत हमारी माता है। ये बताइए, भारत किसी का माता है तो किसी का बीवी तो होगा, है ना। अब मान लिए कि भारत हमारी बीवी है या भौजाई है, मैं कहूँ तो ये लोग हमारे बच्चे हैं, हमारे पापा का जय जयकार करेंगे ये लोग? नहीं। गाय को माता बताते हैं, बैल को क्या करते हैं, कटुआ कर देते हैं, उसको हाइड्रोसिल दबा देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, हाथ में साबुन लगाकर उसके पीछे में हाथ डाल देते हैं। एक तरफ तो माँ कह रहे हैं, तो माँ को अपने पिताजी के पास रखना चाहिए। क्या अपने माँ के हाथ में कोई साबुन लगाकर हाथ डालेगा क्या पीछे? नहीं ना। तो ये लोग इसी तरह है। उसी तरह संविधान को माँ कहेंगे, भारत को माँ कहेंगे, लेकिन उल्टा क्या कर रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को छीन लिए हैं। ना तो राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, ना तो सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, ना तो इकोनॉमिकल न्याय देना चाहते हैं। अब बताइए, यहाँ के हिंदुओं को जो सूत्र बताता है, यहाँ के कुत्ता को नदी में पानी पीने का अधिकार था, लेकिन इंसानों को नहीं था, यहाँ के मूल निवासियों को। तो बराबरी का अधिकार तो आपको देना ही नहीं चाहते हैं, मुझे देना ही नहीं चाहते हैं। तो इनके पीछे केवल भारत माता की जय कहने से यहाँ के हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा क्या? अच्छा, मेरा इसी पॉइंट पर एक क्वेश्चन है, भारत माता की जय या गौ माता की जय बोलना सही है कि गलत है? पूरी तरीके से गलत है। आप बात समझिए, गाय जो है गोस्वामी समझते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। गो मतलब गाय,
स्वामी मतलब पति होता है, पति को स्वामी कहा जाता है। तुलसीदास और उनके जो पूर्वज थे वो गाय के पति थे, है ना। एक कहानी बहुत अच्छा जुड़ा है, आप सिंपली जानिए कि ब्राह्मणों ने किसी को नहीं छोड़ा था, है ना। बंदर, भालू, गाय सभी के साथ रेप किए थे। तो ये गोस्वामी जितने भी देख रहे हैं ये सभी जो है गाय के साथ संबंध बनाए थे, मतलब अपना वीर्य जो है गाय में डाले और उससे जो बच्चा पैदा हुए तो वो आदमी के दो फॉर्मेट में आ सकता है, आदमी के या तो जानवर का या तो मिक्स में आएगा। तो वो जो बच्चा हुए आदमी के रूप में हुए, उसी को उसको बताए कि ये तुम्हारी माता है। अब एक जो ब्राह्मण का बच्चा जो है उसकी माता हुआ गाय, उसका बीवी हुआ गाय। यहाँ के हिंदू लोग उसे माँ क्यों कहें? यहाँ का हिंदुओं का कल्चर रहा है। यहाँ के हिंदू जब ब्राह्मणों के घरों में गाय मर जाता था तो यहाँ के हिंदू लोग उठा कर ले जाकर चीर कर खाते थे। यहाँ मरे हुए गाय खाने के लिए कहता था। यहाँ ऐसे भी आज मणिपुर और उधर 7 सिस्टर्स में क्षेत्र में जाइएगा तो उधर गाय खाना परंपरा रहा है। यहाँ ब्राह्मण लोग गाय का हत्या तो छोड़िए, ये लोग इंसानों का बलि देते थे, नर बलि प्रथा था। ये अंग्रेज नहीं आते तो ये लोग अभी तक चला रहे होते। ये अपना राज्य लाने के लिए ये दिखावा करते हैं कि मैं मछली नहीं खाता हूँ, गाय नहीं खाता हूँ, सूअर नहीं खाता हूँ। ये सभी कोई खाने वाले हैं। जो इंसान को मार कर खा सकता है, नरबलि प्रथा किसने शुरू किया? वही था। रावण जब सीता को ले गया था, आप वहाँ सुनते होंगे कि कहा जाता था कि राक्षस लोग आदमी का मांस खाता था। राक्षस कौन था? ब्राह्मण क्या था? राक्षस ही तो था। रावण क्या था? ब्राह्मण था। ब्राह्मणों के उनके साथ जितने भी थे सब कौन थे? ब्राह्मण थे। तो आर्यंस लोग आदमी का मांस खाते थे। ये तो मुसलमानों से छुटकारा पाने के लिए और यहाँ के हिंदुस्तानी जो मुसलमान बने थे, सिख बने थे, राज्य वापस पाने के लिए ये लोग एक ढोंग बनाए कि हम मछली नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, है ना। जो गाय नहीं खाते हैं, सब खाते हैं। ये लोग का केवल ये ढोंग है, ये पाखंड है। ये आपके मंदिरों में बैठे हुए हैं, आपके देवी देवता को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन्हें आप वहाँ से निकालिएगा तभी इस देश का कल्याण हो पाएगा। अच्छा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों क्या है? सनातन नाम का कोई धर्म यहाँ नहीं है ना। सच्चाई यही है। हिंदू नाम का भी आज धर्म नहीं है। आज का यहाँ का धर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म का मतलब कानून होता है ना। और रिलीजियस होना, रिलीजन और कानून मैं अपने फिलॉसफी में मैं बताया हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। जो रिलीजियस जो धार्मिक लोग होते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्हें भेजा जाता था, उनके अंदर डाला गया था कि ईश्वर से डरो, कोई ना कोई है जो ऊपर है, उससे तुम्हें डरना होगा, है ना। तो धर्म का जो प्रचार करते थे, जो कानून का प्रचार करते थे, वो रिलीजियस ईश्वर को मानते थे। उसी के आधार पर दोनों को एक मान लिया गया, जबकि दोनों एक नहीं है। रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। आज इंडिया में सभी का एक ही धर्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं वो धर्म कर रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं वो अधर्म कर रहे हैं। आज बुरा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के टॉप पे बैठे हैं, जुडिशरी में जो बैठे हैं, वो पूरी तरह से आरएसएस मान सकता और वैदिक धर्म के मानने वाले हो गए हैं। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जगह वो वैदिक धर्म को, मनुस्मृति को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अवहेलना और मनुस्मृति के लिए अच्छाई डाल दिया गया है। रामायण को छुपा दिया गया, वेद को छुपाया गया, सभी को छुपाया गया सच्चाई को, और झूठा मनुस्मृति तैयार करके और झूठा आपका रामचरितमानस बनाकर, झूठी कहानियाँ बनाकर ये चीज़ लाया गया है। अच्छा, हम जो रामायण या महाभारत टीवी में देखते हैं, वो सच है या वो सच नहीं, उस पर सच्चाई नहीं है? कहानी 3 तरह के होते हैं। एक ट्रू स्टोरी, जो सच्ची घटनाएं होते हैं, वो बोलने में हर लोग परहेज करते हैं और हर एज लिमिट के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए सच्ची कहानियाँ किसी का लोग बोलने से पूरी तरह घबराते हैं। दूसरा होता है मिथ, जो झूठी कहानियाँ, वो पूरी तरीके से झूठ होते हैं। जैसे एक एज ग्रुप में बच्चों को कहानियाँ सुनाया जाता है और वो उसको सच मानते हैं बच्चे, बाद में जानते हैं कि गलत था, है ना। तीसरा होता है लीजेंडरी, जो हमारे पूर्वज हैं। तो जो आप रामायण, रामचरितमानस या ये देख रहे हैं, रामायण सच्ची घटना है। वो महर्षि वाल्मीकि के समय में, राम के समय में वो बायोग्राफी लिखा गया था, उनका जीवनी है राम का, जो वाल्मीकि ने लिखा था, उसको छिपाया गया। वो सच्चा एक सच घटना है, लेकिन उसे बदल कर दिखाया जाना वो गलत है।
आज जो टीवी में देख रहे हैं वो रामायण है ही नहीं, वो रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस पूरी तरीके से तो गलत नहीं है, उसमें लीजेंडरी है, लेकिन उसमें मिथ जोड़ दिया गया है ना। जो आप महाभारत भी देख रहे हैं उसमें भी वही चीज़ है, कुछ सच्चाई कुछ गलत। कैरेक्टर सब सही हैं, उनका कहानी जो गढ़ा गया है वो झूठा है। अच्छा, और मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आप तो सनातन को भी धर्म नहीं बोल रहे हैं, हिंदू को भी धर्म नहीं बोल रहे, तो मान के चलिए जो भगवान शिव का पूजा करता है, भगवान श्री कृष्णा का, भगवान श्री राम का पूजा करता है, वो कौन से धर्म है? अब देखिए, जो कृष्ण को पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद वैष्णव धर्म की स्थापना किया था। आज से 3100 साल पहले लगभग वैष्णव धर्म का स्थापना किया था, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने वैश्यों को राजा बनने का अधिकार दिलाया था। चूँकि भगवान कृष्ण का परवरिश जो है वैश्य समाज के यहाँ हुआ था, माता के यहाँ समाज में, तो आर्य लोग कहते थे कि ये वैश्य है तो इसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत सारे आर्य लोग जानते थे कि वो आर्य का पुत्र है, इसलिए उनको राजा बनने का अधिकार में आर्य लोग भी शामिल हुए, तो वैश्यों को राजा बनने का अधिकार मिला। जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो सब वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, है ना। जो शिव को मानने वाले हैं वो यहाँ के हिंदू लोग हैं, वो शिव को मानने वाले हैं, जिसे आप शैव धर्म कहते हैं, वही हिंदू धर्म है, वही बौद्ध धर्म है ना। जो राम को मानने वाले जो आज देख रहे हैं वो कोई और नहीं, वो आर्यंस है ना। वो राम की झूठी कहानियाँ जो उस समय जो माना गया था, राम के जो पुत्र थे और जो लव कुश जो देख रहे हैं वो महर्षि वाल्मीकि के संतान थे, और माता सीता के और महर्षि वाल्मीकि से के संबंध से उत्पन्न हुए थे। राम जो है लव कुश भगवान श्री राम के पुत्र नहीं थे? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं थे, उनके द्वारा उत्पन्न नहीं हुए थे। उनका जन्म जो हुआ था माता सीता और महर्षि वाल्मीकि के मिलन से हुआ था, है ना। राम जो उनके धर्म पिता थे, चूँकि वैदिक धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार जो है तलाक नहीं होता था, और एक बार शादी होने के बाद वो महिलाएं किसी के साथ भी बच्चा पैदा कर सकती थी। जो बच्चा पैदा करता था वो कर्मपिता होता था, जिसके साथ शादी होता था उस महिला का वो धर्मपिता होता था, है ना। कई बार जो है उन्हें धर्मपिता भी कहा जाता था अगर वो पालन पोषण किए हों या उसमें सहायता किए हों। तो कानून के अनुसार वो मान्यता था, वेद के अनुसार मान्यता था, धर्मपिता कहा जाता था, कर्मपिता कहा जाता था, उसमें थे। तो राम जो थे धर्मपिता थे। कर्मपिता और धर्मपिता दोनों जो थे, ऐसे धर्म के अनुसार भी पैदा करने वाले कौन? महर्षि वाल्मीकि। परवरिश भी कहाँ? महर्षि वाल्मीकि के यहाँ। तो लवकुश जो थे महर्षि वाल्मीकि और माता सीता के औलाद थे। इसी के कारण लवकुश जो हैं वो हिंदू में आते हैं। आज कहा जाता है कुशवाहा जो है राम का वंशज है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का औलाद है, माता सीता का औलाद है। राम के औलाद इसलिए हैं चूँकि वो धर्म पिता हैं, कानून के अनुसार हैं, वो पैदा करने वाले है ना। तो राम के जो फॉलोअर हैं, अब कुशवाहा हो या वैश्य समाज से जो भी आते हैं, चूँकि माता के साथ रहे, सीता हिंदुस्तानी थे, तो माताओं के अनुसार जो जिसके साथ रहा, तो यहाँ के वैश्य समाज को भी हिंदू माना गया। आर्यंस जो है यहाँ के वैश्य समाज जो है बैकवर्ड क्लास जिसे आज कहते हैं, BC1 BC2, उसे भी शूद्र कहता था। वैष्णव धर्म का स्थापना भगवान कृष्ण ने किया, उसके अनुसार जो है यहाँ के शूद्र में जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको वैश्य का दर्जा मिला। आर्यंस उसे भी आज भी वैश्य शूद्र ही मानते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मतलब वो महाकुंभ वाला माहौल था हमारे देश में, वहाँ पर करोड़ों साधु संत आए थे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अभी साधु और संत, आपने दो तरह की बातें की। साधु अलग हैं और संत अलग हैं, है ना। और जो ब्राह्मण है वो तीनों अलग हैं। वहाँ बहुत सारे साधु आप देखे होंगे जो हमारे हिंदू समाज से हैं, जो नहीं जानते हैं बेचारे सच्चाई क्या है, वो पाखंड में फंसे हुए हैं, रामचरितमानस के और महाभारत जो काल्पनिक कहानियाँ हैं उसके झांसे में है ना। और वो अपने आप को खाना के लिए या जैसे भी उस झूठे सनातनी का झंडा लेकर घूम रहे हैं। सनातन नाम का कोई धर्म नहीं, वो वैदिक धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। बहुत सारे नागा बाबा भी आए थे। हाँ, जितने भी हैं सभी आज उसी में पाखंड में फंसे हैं। ये ब्राह्मण लोग इतने अंदर तक घुसे हैं ना। यहाँ विरह का गीत होता था। आर्यंस जो है हिंदुओं पे अत्याचार करता था, मार देता था। यहाँ के बच्चों को नर बलि चढ़ा देता था, बलि चढ़ा देता था, पुरुषों को ले जाकर बलि चढ़ा देता था। तब विरह का गीत गाया जाता था। तब विरह का गीत जो होता था, महिलाएं अपने पति और बच्चों के वियोग में गाती थी। उसमें भी ये लोग चमत्कार और माता और ईश्वर डाल दिए हैं। तो सभी इनके पाखंड में हैं और वहाँ जमा हुए थे। जमा इसीलिए हुए हैं
चूँकि अब पता चल चुका है इन्हें कि ये जो है हम फर्जी जो हिंदू धर्म बनाकर हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा किए हुए हैं, मज़ारों पे मुस्लिमों का कब्जा किए हुए हैं। जैसे साईं बाबा का एग्जाम्पल में दिया, वो मुस्लिम मज़ार हैं। ब्राह्मण लोग कितना पाखंडी है, मंदिरों से कहता है कि साईं बाबा की मूर्तियाँ हटा दो चूँकि वो मुस्लिम है। कभी ये नहीं कहता है कि साईं बाबा का अगर जो मुस्लिम है तो उनके मज़ार पे मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ तो मौलाना का होना चाहिए ना, वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। बौद्ध मंदिरों में जो बौद्ध धर्म के जो हैं, भगवान बुद्ध तो नास्तिक थे, बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, है ना। सभी जगह जाके अपना ये दशावतार और फर्जी कहानियाँ लिखकर और कब्जा कर लिए, है ना। तो जो वहाँ जो इकट्ठे हुए और महाकुंभ जो देख रहे हैं, सरकार ने सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा खर्च किया, ये इसी कारण से, चूँकि इसके फर्जी हिंदू होने का भांडा फूट चुका है ना। अब पता चल चुका है कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ना तो हिंदुस्तानी हैं, ना तो इनका धर्म हिंदू है। ये अपना धर्म आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जगह ये आज मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति को ही मानते हैं, है ना। तो अच्छा, इसीलिए जमा हुए थे। हमारे देश में आए दिन हिंदू राष्ट्र का मांग होते रहता है। जैसे मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मतलब अब जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या जितने भी मैं कहा वो सब ब्राह्मण हैं, ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, ये आपको भारत बनाने की बात करते हैं। देखिए आप सभी जगह वंदे भारत, अगर जो वंदे भारत है तो नमस्ते इंडिया होना चाहिए ना। हमारा यात्रा का उद्देश्य है हिंदुस्तानियों को एक करना। ये जो आक्रमण आर्य विदेशी आक्रमणकारी आर्यों के द्वारा जो हमारे हिंदुस्तानियों के अधिकारों पे हुआ है, हमारे देश के संविधान पे हुआ है, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना का उद्देश्य में आगे चल रहा हूँ। अच्छा, और आप बता रहे थे पढ़ाई लिखाई आपका कितना तक की है? आप मैं पढ़ा हूँ, मैं तो फिलहाल कहूँगा कि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ, और आपका मतलब कितना दिन हो गया घर से निकले हुए? घर से मैं 2023 के बाद से जनरली मैं घर में नहीं हूँ, मैं अपना ट्रैवल ही कर रहे हैं बाहर हूँ। कभी घर गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। आपका ये जो रूप है इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल एक सेपरेट वीडियो में समझे हैं, उसको जब वो आएगा तो लोग उसको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप छोटा सा बता दीजिए। बस सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये इंडिया का झंडा नहीं है। तिरंगा झंडा अभी का है वो इंडिया का झंडा है ना। ये हिंदुस्तान का झंडा है, उससे पहले का झंडा है, जिसमें केसरिया दम भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती के अंदर। यहाँ जो इस्लाम का जो कर्म है वो यहाँ के हिंदुओं को सर पे उठाए हैं। ईसाई और जैन जो और सिख जो लोग हैं यहाँ के हिंदुओं को सीने से लगाए हैं। और ये जो भगवा जो देख रहे हैं केसरिया, ये लोग आर्यंस लोग यहाँ के हिंदुओं को अपने पैरों तले कुचला है। बस ये नीचे है। ये हिंदुस्तान के झंडा में ये हिंदुस्तान का फ्यूचर और पहले का है, फ्यूचर तो नहीं, पास्ट है, जो बताता है कि सबसे पहले आर्यंस ने हमारे देश पे कब्जा किया, उससे मुक्ति दिलाने में बौद्ध और जैन ये सब का हाथ रहा, फिर जो है इस्लाम का हाथ रहा। कैसा हिंदू राष्ट्र जहाँ के हिंदुओं को यहाँ शूद्र बना दिया जाए, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको रहने का अधिकार नहीं दिया जाए, यहाँ के जो सिख हैं उसे खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाए, यहाँ जो ईसाई जो हैं उनको विदेशी कहा जाए। किन्हीं को कोई अधिकार नहीं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं ये आर्यावर्त का बात करते हैं, ये मनुस्मृति धर्म बनाना चाहते हैं, आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान दिया हुआ है, जो धर्म है, उसे हटाकर मनुस्मृति के आड़ में ये आर्यावर्त बनाना चाहते हैं और इस देश का नाम भारत रखना चाहते हैं। जितने भी कानून नए आए देखिए, सब में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सब संहिता जोड़ा गया, उसमें इंडियन कहाँ है? हिंदी देखिए या इंग्लिश देखिए, दोनों में भारत लिखा जा रहा है। सच्चाई यही है कि इस देश का नाम कभी भारत था ही नहीं, भारत जो है इजराइल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान, इंडिया जिंदाबाद, भारत आर्यावर्त मुर्दाबाद। ये लोग भारत बनाना चाहते हैं, जबकि भारत है नहीं, भारत तो इजराइल है, ये लोग भारतीय हैं, अपना देश जाएं। अगर जो इनको आर्यावर्त बनाना है, भारत बनाना है, अपने देश वापस जाएं, वहाँ जाके यहूदियों के बीच में रहें। यहूदियों के बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्यों और यहूदियों में पुराना दुश्मनी शुरू से चलता था। सबसे पहला दुश्मनी वहीं से तो ये भागे हैं, पहले भी यहूदियों ने इनको मारा है। आज जो है फर्जी तरीके से हदीसों में घुसा दिया है कि मुस्लिम का जो दुश्मन है यहूदी है। सच्चाई नहीं है,
यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये तीनों एक हैं, है ना। तीनों अपना है, तीनों एक ही हैं, तीनों इस्लाम है। आज वर्तमान का इस्लाम, उससे पहले का क्रिश्चियनिटी, उससे पहले का यहूदी, तीनों एक हैं। लेकिन ये जो है सभी जगह यहूदियों को अपना दुश्मन बताया है। ये आर्यों का काम है, जो कि क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को यहूदियों के खिलाफ भड़काया है ना। ये आर्यों का षड्यंत्र है। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे हम बचपन से स्कूल में भारत माता की जय बोलते आए हैं, तो मतलब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि इजराइल के लिए बोल रहे हैं? इजराइल के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो आए हैं वो भारत से आए हैं। मतलब हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो सही है कि गलत है? पूरी तरीके से गलत है। अगर जो आप हिंदू हैं तो गलत है, अगर जो आप आर्यंस हैं तो सही है। ये क्या है? आप आर्यंस हैं तो आप गाय को माता भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की बीवी थी गाय, है ना। अब अगर जो कोई ब्राह्मण या राजपूत बोलता है, राजपूत ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो गाय माता बोल सकते हैं। गाय को माता हम भी नहीं बोल सकते। अगर हिंदू जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तानी है, वो गाय को माता क्यों बोले, भारत को माता क्यों बोले, भारत की जयकार क्यों करें? मैं तो बताया कि भारती नाम का एक जो है भरत की बीवी हुई थी। भरत आर्य थे, है ना। भारती भी उनकी पत्नी थी। वो इजराइल के रहने वाले थे, इंडिया के तो थे नहीं, है ना। अब मैं इजराइल का गुणगान इंडिया में करूं, ये अच्छी बात नहीं। मैं जय हिंद बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, आज वर्तमान का इंडिया बोलूंगा। इस देश अच्छा है कि इंडिया रहे, ना तो हिंद बने ना तो हिंदुस्तान बने। अच्छी बात है। अगर जो ये लोग भारत बनाएंगे तो फिर अच्छा होगा कि हिंदुस्तान बने, है ना। इंडिया में सभी के लिए कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉजिटिव सुधार हो। ये भारत की ओर न ले जाए हमारे देश को, फिर से तानाशाह की ओर न ले जाए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज सबसे बड़ा चीज, सबसे बुरा दिन वही होता है जो टॉप क्लास पे अगर जो पाखंडियों का सरकार हो। आज ये जो है भारत माता की जय और झूठी जय श्री राम के नारे लगवा कर ये वहाँ पहुँचे। इनके अंदर जो था ये आर्यों के प्रति, ये खुद आर्य हैं, ये हिंदू है नहीं। ये जो है नरेंद्र मोदी भी हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप मेरा फेसबुक अकाउंट पे भी मैं आपको डिस्कस किया हूँ। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी ये बात को रखा, और सच्चाई यही है कि इनका ये हिंदू नहीं है, ये आर्यंस है ना। और ये वैदिक धर्म को लागू करना चाहते हैं, और क्या सिंगोल के सामने झुकते हैं। अब जब लोकसभा में जब इनके पक्ष में पूरी तरह सरकार बीजेपी का नहीं बना, एनडीए का सरकार बना, तब ये जाके संविधान के सामने झुकेगा, है ना। फिर भी इनसे सतर्क रहिए। अगर आप हिंदू हैं तो जानिए आपका दुश्मन कोई ईसाई, कोई सिख, कोई और नहीं, आप खुद अपना दुश्मन है। अगर जो आप जय श्री राम कह रहे हैं और बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मैं बीजेपी का खुलकर नाम ले रहा हूँ, चूंकि वो खुलकर हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो चुका है ना। ये जो है आज अपने देश का रक्षा करिए, अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति का रक्षा करिए, अपने देश के धर्म का रक्षा करिए, अपना धर्म का रक्षा करिए, है ना। इन मंदिरों से इन ब्राह्मणों को हटाइए। जब वो हिंदू नहीं है तो हमारे मंदिर में क्या कर रहा है, हमारे मजारों पे क्या कर रहा है, हमारे बौद्ध मंदिरों पे क्या कर रहा है ना। नरेंद्र मोदी, देश का दुर्भाग्य है कि टॉप पे जो बैठ गया है प्रधानमंत्री। इस देश में डेमोक्रेसी है, इसलिए वो मंत्री है, हमारे राजा नहीं है। राजा इस देश का जनता है। चलो भाई, चलते हैं यहाँ से। जय विश्वकर्मा, हर हर महादेव। थैंक्स अम्मा, बाय। चलते हैं यहाँ से भाई, बहुत धूप हो गया है। वो जो बाबा जी थे उनसे बहुत लंबा चौड़ा बातचीत हुआ भाई। वो ऐसा बात बोल रहे थे, पता नहीं भाई, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। जो ऐसा बात बता रहे थे, मुझे कभी कभार तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये उनका बात ही कुछ अलग ही है। मतलब उनका बात में मुझे कभी लग रहा था विश्वास करूं उनका बात, कभी लग रहा था सही बोल रहे हैं, कभी लग रहा पता नहीं ये उल्टा सीधा ऐसे क्यों बोल रहा।